चलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे थे बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अम्ल, क्षार और लवण। आज लेक्चर नंबर 2 है। चलो, अगर आपको एग्जाम में बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज लिटमस एंड लिटमस पेपर, लिटमस और लिटमस पत्र क्या होता है, तब आप लोग क्या बोलोगे? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई। मतलब पर्पल कलर का क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन होता है। अब ये सॉल्यूशन आपको मिलता कहां से? ये आपको नेचर में लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक प्लांट होता है बेटा। क्या होता है? एक प्लांट जो कि बेटा कौन से ग्रुप का होता है? थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। ठीक है। थैला नहीं फटा बेटा, क्या कौन सा ग्रुप है? थैलोफाइटा। अब लिटमस पेपर जो होता है बेटा, वो क्या होता है? लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर, एक तो ब्लू कलर का और एक कौन सा होता है? रेड कलर का। अब ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है? एसिड जो होता है ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है बेटा? रेड में। और जो बेस होता है वो क्या करता है? रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसे किसमें चेंज करता है बेटा? ब्लू कलर के लिटमस पेपर में। चलो, अब अपन आगे चलते हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कल अपन ने क्या पढ़ा था? नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था। आज अपन क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संश्लेषित। संश्लेषित या और क्या बोलते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम सूचक बोलते हैं। कृत्रिम सूचक हिंदी में बोलते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ बेटा? ध्यान से देखेंगे। These are indicators which are not natural but are made from chemical substances। मतलब इनको क्या किया जाता है? केमिकल सब्सटेंसेस से इनको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब लेबोरेटरी में इनको बनाया जाता है। और जो नेचुरल वाले होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं बताओ? नेचर से मिलते हैं। और इनको क्या किया जाता है? केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। मतलब रासायनिक पदार्थों से इनका क्या किया जाता है बेटा? निर्माण किया जाता है। जैसे एक इसका एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज। ये होता है मेथिल ऑरेंज, दिख रहा है क्या सबको? ये क्या है बेटा? मेथिल ऑरेंज। मिर्ची जैसा दिखता है लेकिन ये क्या है? मेथिल ऑरेंज। कुछ और क्या? ये है मेथिल ऑरेंज। ठीक है। और बेटा फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन ऐसा दिखता। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या बताते हैं? ये दोनों इंडिकेटर्स है। किसके बारे में बताएंगे बेटा? एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। चलो, अब कैसे बताएंगे? ये कोई ना कोई तो करेंगे, कलर चेंज करके बताते हैं। ये जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, मेथिल ऑरेंज, ये जो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर दिखाता है बेटा? रेड कलर। एसिडिक मीडियम में क्या कैसा कलर दिखाता है? रेड कलर। मतलब मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज, ये क्या करेगा? अगर एक तो कौन सा मीडियम? एसिडिक। और एक कौन सा मीडियम? बेसिक। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। अगर एसिडिक मीडियम है बेटा तो ये कलर दिखाएगा रेड। कौन सा कलर दिखाएगा बेटा? रेड। और अगर बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम है, तो ये कौन सा कलर दिखाएगा बेटा? येलो। सही में? अगर मैंने मेथिल ऑरेंज लिया, ठीक है, मेथिल ऑरेंज में अगर मैंने क्या कर दिया? मेथिल ऑरेंज को मैंने डाल दिया एसिड में, तो वो कलर कैसा हो जाएगा उसका? रेड। और इससे रेड हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आया? कि अपन ने जो, जैसे मान लो मैंने आपको गैस करने के लिए दिया कि चलो बच्चों मैं आपको एक लिक्विड दे रहा हूं, एक द्रव दे रहा हूं, एक द्रव दे रहा हूं इसमें, ठीक है, आपके पास एक लिक्विड है बेटा, इसमें आपको क्या करना है? गैस करना है कि ये एसिड है क्या बेस है। चलो, तो आप कैसे गैस करोगे इसकी? क्या करोगे? चलो, एक तो लिटमस पेपर हो गया। अगर मैं क्या करूं? मेथिल ऑरेंज को डाल सकता हूँ, डाल सकता? हाँ, अगर मान लो मेरे पास लिटमस पेपर है ही नहीं, मेरे पास पड़ा है मेथिल ऑरेंज, तो क्या मैं मेथिल ऑरेंज को इसमें डालूंगा? और अगर ये सॉल्यूशन रेड हो गया
ये इसके अंदर क्या हो गया बेटा, रेड। ये मान लो क्या हो गया, रेड। तो मुझे बताओ इससे अपन को क्या आंसर मिला? इससे अपन को आंसर मिला कि जो अपन को लिक्विड दिया है वो कैसा है बेटा, एसिडिक। और अगर रेड की जगह वो क्या हो गया बेटा, रेड की जगह येलो, क्या हो गया, येलो। तो मुझे बताओ इससे क्या समझ में आएगा, क्या है, बेसिक। ठीक है, ऐसे चेक होगा। मतलब मेथिल ऑरेंज को क्या करूंगा मैं, अम्लीय माध्यम में डालूंगा तो कैसा कलर दिखाएगा, लाल कलर। और अगर क्षारीय माध्यम में डालूंगा तो कैसा कलर दिखाएगा बेटा, पीला कलर। ठीक है, जैसा कि आप दिखाते हो सुबह सुबह। अब बात करते हैं किसकी, फिनोल्फथैलीन की। अब फिनोल्फथैलीन को जैसे ही मैं क्या करता हूँ बेटा, फिनोल्फथैलीन को क्या करता हूँ, फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन को क्या करता हूँ बेटा मैं, अगर एसिडिक मीडियम में डालता हूँ और एक बार मैं क्या करूंगा, बेसिक मीडियम में डालूंगा। मान लो आपके पास क्या फिनोल्फथैलीन पड़ा है और मैंने आपको एक बीकर दे दिया और चेक करने का बोल दिया, बताओ बेटा इसमें एसिड है क्या बेस है। तो जैसे ही अगर बाय चांस अगर आपके उस बीकर में एसिड है तो फिनोल्फथैलीन क्या कौन सा कलर दिखाएगा, कोई भी कलर नहीं दिखाएगा, नो कलर, कोई चेंज ही नहीं होगा अंदर। और अगर बेस होगा तो कौन सा कलर दिखाएगा बेटा, पिंक कलर। मतलब अगर वो पिंक में चेंज हो गया, गुलाबी कलर में चेंज हो गया, तो इससे अपन को क्या समझ में आया कि अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि अपना सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। बोलो क्या क्लियर हुआ क्या ये, हाँ एकदम क्लियर। चलो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, रुक जाओ, इसको करके दिखा दे, एक बार पॉज करना वीडियो। चलो बच्चों एक बार अपन क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, मेथिल ऑरेंज लूंगा। ये रहा बेटा मेरे पास क्या, मेथिल ऑरेंज। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मेथिल ऑरेंज इसमें डालूंगा। ये मैंने क्या डाल दिया बेटा, मेथिल ऑरेंज। अरे बच्चों इसका कलर तो जाना पहचाना है। अबे ठीक है, सब पता है ये तो मेरे को। अब देखो क्या होता था, मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता था जब मैं इसमें एसिड डाला था, कोई भी एसिड डाल सकता है, चलो ये डाल देना। कौन सा हो रहा था, अब देखना यहाँ पे कौन सा होता, कैसा हो गया कलर, रेड हो गया। कैसा हो गया, रेड हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये क्या था बेटा, अपन ने जो डाला वो क्या था, एसिड था। ठीक है, अब इसको खाली कर दे, अब इसको खाली कर दे। कैमरे में दिख रहा है क्या, कलर दिख रहा है क्या इसके अंदर, ठीक है, मैं ना देखो वो चलेगा। अरे वापस एक बार बेस डाल के देखूंगा। अब मैं क्या डाल के देखूंगा बेटा, बेस। अब बेस में कैसा कलर दिखा था बताओ, कौन सा, येलो। अब देखना, बताओ ये येलो का येलो ही है कि नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अपन ने जो डाला वो क्या था, बेस था। अब इसको करते हैं खाली। अब मैं डालूंगा बेटा क्या, फिनोल्फथैलीन। ये डाल दिया मैंने फिनोल्फथैलीन। मुझे बताओ फिनोल्फथैलीन क्या एसिड में कोई कलर चेंज करता था क्या। तो देखो जैसे ही मैं एसिड डालूंगा इसके अंदर तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसमें बेस डाल देता बेटा, अगर मैं इसमें क्या डाल देता, बेस डाल देता, क्षार डाल देता इसमें, मैं अगर इसमें बेस डाल दूं, क्षार डाल दूं, तो बताओ कौन सा कलर दिखेगा, पिंक कलर मुझे दिखना चाहिए, पिंक कलर मुझे दिखना चाहिए। बोले कौन सा कलर दिख रहा है आप लोगों को, अरे अभी तो बाहर गिर जाता। पिंक कलर दिख रहा है। तो बोलो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया।
ठीक है, अब कैमरा को वापस सेट कर दो बच्चों। आप सही कर दो, हो गया क्या? चलो अब चलते हैं अपने वापस टॉपिक पर। अब अपना जो थर्ड टाइप है उसको पढ़ते हैं। थर्ड टाइप कौन सा है बेटा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसे क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर फैक्ट्री कहाँ से आ गई आप लोग सोच रहे होंगे। हिंदी में बोलते हैं बेटा इन्हें गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, ओल्फैक्टरी सूचक का, अरे मिक्स हो गया। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? मतलब गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि ऑनियन, प्याज देगा क्या? प्याज, ठीक है। अब प्याज जो होता है बेटा, वेट आग में कुछ चला गया। अब प्याज जो होता है, प्याज क्या, जैसे अगर उसको प्याज को क्या करूं मैं, एसिडिक मीडियम में रख दूं, अम्लीय माध्यम में रख दूं बेटा, तो उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर उसको मैं कहाँ रखूं बेटा? एसिडिक मीडियम में, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं, क्षारीय माध्यम में डाल दूं, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, स्मेल आएगी नहीं उसमें से। मतलब अपन को किससे पता चल रहा है बताओ? यहाँ पर एसिड और बेस का, उसकी गंध से तो पता चल रहा है, गंध से ही पता चल रहा है। इसीलिए उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस whose smell changes in acidic और बेसिक मीडियम। मतलब वो क्या करता है? खुद की स्मेल चेंज करके बताता है कि ये वाला जो है वो एसिड है कि बेस है। वो समझ में आया? अरे समझ में आएगा नहीं? मतलब क्या करके बताएंगे? जैसे अगर एसिड है तो क्या करेंगे? गंध को निकालेंगे, बहुत सारी गंध आएगी आप लोगों को, बदबू आएगी। और अगर मान लो बेस है तो गंध क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर गंध आ रही है तो समझ में आ जाएगा कि क्या है? एसिड है। और गंध नहीं आ रही तो समझ में आ जाएगा क्या है? बेस। बोलो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, अरे नेचुरल इंडिकेटर्स गंध नहीं देते बेटा, उनके अंदर से गंध नहीं आती हमको। वो क्या करके बताता है? कलर चेंज करके बताता है, ठीक है। हाँ, सब्सटेंस है, हाँ। ये ऐसे सब, जैसे कि जैसे ऑनियन क्या है? एक सब्सटेंस है, वो अंदर डालेंगे, अंदर डाल के देखो उसके अंदर से क्या आपको बास आ रही है क्या? बास अगर बहुत ज्यादा बास आ रही है, बास अगर बढ़ गई तो मतलब किस में डाला आपने? एसिड में। अगर बास बिल्कुल कम हो गई, गंध बिल्कुल कम हो गई, हाँ, ऑनियन की, तो आपने किस में डाला बेटा? बेस में डाला, ठीक है। वेनिला भी होता है, दिखा देते हैं आपको वेनिला। वेनिला दिखा देता बेटा आपको, वेनिला इंडिकेटर, यस, ये होता है बेटा वेनिला। कहाँ गया ये? ठीक है, बिल्कुल, इसको पीना मत। बोलो ये भी क्या है? इंडिकेटर है। और क्लोव देखे, क्लोव किसे बोलते हैं? लौंग को, लौंग होती है लौंग, उसे क्या बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं, ठीक है। क्लोव, ठीक है। ये सारे बेटा क्या है? ऑनियन, वेनिला, क्लोव, ये सारे क्या है बेटा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, गंधीय सूचक एग्जांपल्स। बोलो क्या आपके क्लियर हो गए? हो गया? चले आगे। अब अपन लास्ट, आज की लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। मतलब एसिड के प्रकार। सबसे पहले तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं बेटा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? अगर मैंने एसिड को किस में डाल दिया बेटा? पानी में डाल दिया, ठीक है। अगर मैंने एसिड को किस में डाल दिया? पानी में। मान लो ये क्या है? मेरे पास पानी है, इसके अंदर क्या है बेटा? पानी। अब इसके अंदर मान लो कोई भी, मान लो क्या बेटा? मैंने एसिड डाल दिया। एसिड क्या है? एसिड है, ठीक है। एसिड क्या है? एसिड है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा? एसिड डाल दिया। अब ये एसिड क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा।
अगर ये 100% टूट रहा है बेटा, पानी में 100% टूट रहा है, 100% टूट रहा है बेटा, टूट रहा है मतलब H प्लस अलग हो रहा है और Cl माइनस अलग हो रहा है, मतलब 100% आयंस अलग हो रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्रो गैस नहीं, H प्लस अलग हो रहा है और जो भी उसका नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो अलग हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास जो एसिड है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। बचना नहीं चाहिए, इसका टुकड़ा बचना नहीं चाहिए। मतलब मैंने पेन डाल दी पानी में तो पेन पूरी टूट गई, अलग हो जाएगी, पूरी टूट गई। अगर बच गई तो मैं कहूंगा कि ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और अगर पूरी टूट गई, पूरी मिक्स हो गई अंदर, तो मैं क्या कहूंगा बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड। बस समझ में आया, क्लियर हो गया। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड, क्या बोल दिया, डिसोसिएटेड इन वाटर, कंप्लीटली हो जाए 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे इसके एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3 और भी होते हैं एक्सेट्रा। अब वीक एसिड क्या होगा बताओ, वीक एसिड पार्शियली टूटेगा, टूटेगा लेकिन थोड़ा टूटेगा, ठीक है, थोड़ा सा टूटेगा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, वीक एसिड। एग्जांपल CH3COH, मतलब अगर मैंने इसमें मान लो कि ये जैसे कि कोई पानी ले लिया मैंने और इसमें मैंने क्या डाल दिया, CH3COOH, तो कुछ जगह तो बेटा अलग हो गए दोनों, CH3COO माइनस मिल गया और H प्लस हो गया, लेकिन कई जगह अभी ऐसा का ऐसा पड़ा है, कई जगह अभी ऐसा का ऐसा पड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये तो टूटा नहीं है, तो ऐसा ऐसा पड़ा। तो मैं क्या कहूँगा बेटा, हाँ हाइड्रोजन एसिड क्या देता है, H प्लस तो देता है, ठीक है। बोलो सही में आएगा, ऐसा का ऐसा पड़ा रहा, तो मैं क्या कहूँगा ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ये क्या हो गया, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, मतलब इसका पूरा वियोजन हो गया और ये पूरी तरीके से ना खुला। अब एक और वर्ड देखा होगा बेटा आप लोगों ने, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है इसमें ज्यादा, और सॉल्वेंट क्या होता है इसमें कम, मतलब विलय क्या होता है बेटा ज्यादा और विलायक क्या होता है बेटा, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या मतलब, सॉलिड क्या है यहाँ पे, एसिड, एसिड क्या होगा बेटा यहाँ पे ज्यादा, और सॉल्वेंट मतलब पानी क्या होगा बेटा। अगर मैंने मान लो बेटा, चलो मुझे बताओ, अरे देखो इस तरफ देखो, इस तरफ ध्यान से देखो, ये दो मैंने क्या ले लिए, बीकर ले लिया, दो बीकर ले लिए, इसमें देखो, इसमें जो पानी है इसमें 10 लीटर पानी है, 10 लीटर क्या है, पानी है, वाटर है, और इसमें कितना पानी है, इसमें भी 10 लीटर है। अब मैं कहता हूं बच्चों आप लोगों से, अब मैं कहता हूं कि इसमें 50 ml एसिड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा इसमें 40 ml एसिड है, मुझे बताओ दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, दोनों का अगर कंपैरिजन करूं, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मुझे बताओ कंसंट्रेटेड कौन होगा दोनों में से, कंसंट्रेटेड कौन होगा। अब पता कैसे चला, आप लोग देखोगे बेटा कम होगा, क्या जरूरी थोड़ी कम होगा, मैं तो इन दोनों का कंपैरिजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि वीक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा है इन दोनों में। तो आप लोग क्या देखोगे कि पानी तो दोनों में क्या है, सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन सॉल्यूट किस में ज्यादा, सॉल्यूट तो इसमें ज्यादा है, इसमें तो क्या है कम है, इसमें तो 50 ml है, इसमें तो सिर्फ कितने हैं 40 ml है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड,
ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया क्या? कंप्लीट। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, उसमें क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी वो कम होता है, वाटर क्या होता है, कम होता है, लेकिन सॉल्यूट क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब सोचो बेटा, बहुत मीठा पानी बनाएगा, बहुत मीठा पानी हो जाए, बहुत ही मीठा बना दिया, ठीक है, आपने नींबू पानी बहुत ज्यादा मीठा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी ले ले, इतना सा कप लिया था पानी का और उसमें आपने 10 चम्मच चीनी डाल दी, तो मुझे बताओ ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के नहीं बना, ठीक है, सांद्र सॉल्यूशन बना के नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा कप लिया पानी का, ठीक है, बाल्टी ले ली पानी की, इतनी बड़ी कप तो छोटा होता है, इतनी बड़ी बाल्टी ले ली आपने, ठीक है, इतनी बड़ी, देखो दिख रही है क्या आपको, ये रही, देखो इसको रख रहा हूँ, दिख रही है क्या? अब इस बाल्टी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, अब मुझे बताओ असर कैसे रहा ऐसे? हाँ सर मारूंगा अभी कैमरे के आगे, बुलवा दिया मेरे को। 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच, इतनी बड़ी बाल्टी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन बना वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा? डाइल्यूट होगा। सही में? क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा, और विलय कितना डाला, कम, ठीक है। मतलब डाइल्यूट एसिड क्या होता है बेटा, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। बोलो समझ में आ गया? यहाँ तक चलते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बताओ? अरे जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वैसा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 100% क्या हो जाएगा, बेस पानी में जाकर घुल जाएगा, ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे इसके क्या है बेटा, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये 100% हो जाते हैं, 100% OH माइनस आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप पानी में डालोगे तो एक भी टुकड़ा इनका नहीं बचेगा, सारे के सारे OH माइनस आपको इसमें से मिल जाएंगे। अब वीक बेस क्या होता है बताओ? जो थोड़ा बहुत अंदर भी बचा रहे, मिल भी सकता है आपको, NH4OH वहां पर पड़ा हुआ हो सकता, ठीक है। अब नोट क्या करना है बेटा, वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड, हाँ अब एल्काइलिस किसे कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है, एल्काइलिस किसे कहता है वो देखते हैं। एल्काइलिस, अगर मैं कोई बेस ले रहा हूं बेटा, कोई बेस ले रहा हूं, अगर मैं कोई बेस ले रहा हूं और उसको मैं किस में डालूं बेटा, पानी में, और वो पानी में क्या हो जाए बेटा, सॉल्यूबल हो जाए, घुल जाए, पानी में आराम से घुल जाता है, ठीक है, पानी में आराम से मिक्स हो जाए, ठीक है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, इस बेस को क्या नाम दूंगा बेटा? समझ में आया? क्या स्ट्रॉन्ग बेस? अरे वो पानी में घुल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अलग से नाम दीजिए इसका, कि जो पानी में घुल रहा है उसे क्या कहते हैं, एल्काइलिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, क्षार कहते हैं, क्षार, ठीक है, और बेस को क्या कहते हैं हिंदी में, क्षारक कहते हैं, क्षारक, ठीक है। वे क्षारक जो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे बेस ठीक है।